जैसे कि हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि लू और ली के ना दोनों केसेस बहुत ज़्यादा उलझ गए होते हैं, इनको समझ नहीं आ रहा होता कि कौन सा केस कहाँ जा रहा है और कहाँ नहीं। तो ये सारे बैठ के ना एक दफ़ा डिस्कस करने के लिए बैठते हैं। तो यहाँ पे ना रूहान एक चीज़ नोट करती है कि जो कि शॉन के हाथ में जो उनसे ब्रेसलेट था वो सेम ब्रेसलेट मियों के हाथ में भी था। तो वो कहने लगती है कि ये दोनों ब्रेसलेट सेम कैसे हो सकते हैं, यानी कि मिस्टर वे ने ही उसको दिया था क्योंकि मियाओं ने मुझे बताया। कहने लगती है कि इसका वैसे कोई लिंक तो हो नहीं सकता, लेकिन अगर हम लोग फिर से इन्वेस्टिगेट करें तो शायद कोई ना कोई लिंक निकल के आ सकता है। तो यहाँ पे ना ये लोग कहने लगते हैं कि हाँ, हम लोग इसकी ज़रूर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और वो कहने लगते हैं कि जब भी वो कहीं पे भी जाता था तो वो ज़रूर ग्लव्स पहन के जाता था, जिस वजह से जाओ के फिंगरप्रिंट्स आए थे सिर्फ उसके घर में, जबकि वे के नहीं आए थे। तो इस वजह से ना ये लोग क्या कहते हैं कि दोबारा से पुलिस वालों को ये सारी बातें बताते हैं और पुलिस वाले दोबारा से इसकी मतलब कि ना अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और लास्ट में पता लगता है कि जो होते हैं ना शॉन, उसने बहुत ज़्यादा ना चीज़ें वगैरह की होती हैं सेव, जो कि ना मिस्टर वे ने अपनी तरफ से तो डेल कर दी थी, लेकिन उसका बैकअप पड़ा हुआ था, जिस वजह से उनको सारी की सारी चीज़ों का पता लग जाता है। और ये भी पता लग जाता है कि मियाँ भी मतलब कि सही है, वो झूठ नहीं बोल रही अपने बारे में। तो यहाँ पे ना ये केस यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और ये दोनों मतलब कि बेगुनाह साबित हो जाते हैं। तो इसी की सेलिब्रेशन के लिए ये लोग निकलते हैं बाहर खेलने के लिए, मतलब अच्छी सी डेट मनाते हैं, खाते हैं पीते हैं, घूमते हैं, अपनी पुरानी वाली प्लेसेस पे जाते हैं और अपनी सारी की सारी मेमोरीज़ वगैरह को कलेक्ट करते हैं और ना बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं। इसके बाद ना हमें दिखाया जाता है कि ना ये बार बार ना चैनशी को ना कॉल मैसेजेस वगैरह कर रही थी। तो जाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है कि आखिर ये है भी क्या इस चैनशी के अंदर। तो ना वो अपने आइडल को ही बार बार मैसेजेस करती रहती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ना चैनशी की कंपनी के साथ उसका कोई मसला वगैरह हो गया होता है, जिस वजह से ना उसने उनकी कंपनी वाले ने कुछ पिक्चर्स वगैरह अपलोड कर दी होती हैं, जिस वजह से इसको बहुत खतरा होता है। तो वो कहने लगता है कि मैं अपने घर तो रह नहीं सकता, मैं तुम्हारे घर रह सकता हूँ थोड़ी देर के लिए, रूहान को वो कहता है। तो यहाँ पे ना वो कहने लगता है कि नहीं नहीं, लू कहने लगता है तुम मेरे घर आ जाना, हम दोनों भाई दोनों मिलकर एक दूसरे का बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखेंगे। तो यहाँ पे वो भी छेड़ने के लिए ना उसके पास आ ही जाता है, लेकिन ना यहाँ पे हमें पता लगता है कि ना ये दोनों ही भाई नहीं बल्कि एनिमी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो एक एक चीज़ बता रहा होता है अपनी मतलब कि ना सारी वीडियो कॉल के ऊपर। और ना यहाँ पे लोग इस तरह कह रहे थे, वो कहने लगता है कि मेरी अच्छे से सेवा करना तुम। तो ये भी कहने लगता है कि हाँ बहुत अच्छे से करूँगा मेरे भाई। मतलब ये लोग बहुत ज़्यादा फ़नी वाला मोमेंट होता है। और कोई भी गलती करने लगता है ना लू, तो ये फ़ौरन से उसको मैसेज कर देता है, सिर्फ और सिर्फ छेड़ने के लिए रूहान को मैसेज कर देता है। तो यहाँ पे ना अब आती है बेड पे सोने की बारी। तो इसको गुस्सा आ रहा होता है कि मैं इसको सुला तो दूँ, लेकिन यहाँ पे मेरी रूहान सोई थी। तो ना वो कहने लगता है कि मैं कोई मतलब कि मुझे कोई मसला नहीं है तुम्हारे साथ बेड शेयर करने में। वो कहने लगता है कि मुझे है ना, मैं तुम्हें यहाँ नहीं सोने दे सकता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे सो सकते हो। और जहाँ पे रूहान सोई थी ना, वहाँ पे उसने चीज़ वगैरह बिछा दी होती हैं। यहाँ पे इसकी पूरी कमर में ना बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है सोफ़े पे लेटने की वजह से। तो अब इसकी बारी आती है अपनी गर्लफ्रेंड से सेवा करवाने की, यानी कि मैं तुम्हारी दोस्त की बहुत ज़्यादा खिदमत कर रहा हूँ, जिस वजह से ना इसको भी पता लग जाता है कि ये क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे इनकी किस होने ही लगती है, लेकिन यहाँ पे फिर जानशाह ना जो होता है दोबारा से मैसेज कर देता है और यहाँ पे पता लगता है कि इसने घर में बहुत ज़्यादा खलारा डाल दिया होता है उसका किचन में। वो कहने लगता है कि तुम्हें पता भी है मैं मरते मरते बचाऊँ, और ये देखो मैंने क्या बनाया है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। वो उसके लिए खाना भी लेके आया होता है और ना उसको अपने हाथों से कहता है मैं तुम्हें खिला देता हूँ, अपने हाथों से खिला देता हूँ। और ये भी मजबूर होता है क्योंकि एक तरफ से इसकी गर्लफ्रेंड का दोस्त होता है और दूसरी तरफ से इसकी बहन भी इसको कह रही होती है कि मेरे भाई आइडल का अच्छे से ख्याल रखना, आइडल का अच्छे से ख्याल रखना। तो इसके बाद ना ये फाइनली बोल पड़ता है कि क्या आप मेरा केस लेंगे, अच्छे से लड़ेंगे। तो ये भी हामी भर देता है क्योंकि इसको भी चाहिए कि ये जल्दी से निकले मेरे घर से। तो ये ना केस लेके जाने के बजाय बाहर बाहर से इनकी सेटलमेंट करवा देता है, जिस वजह से ना इनका केस बाहर बाहर में एंड हो जाता है। और ये बाहर जाते हैं चेयर्स करने के लिए कि फाइनली अब तुम मेरे घर से निकलोगे। और इसके बाद ना ये लोग जाते हैं लॉन्ग ड्राइव पे। तो यहाँ पे लॉन्ग ड्राइव तो पता लगता है कि ये रूहान के घर ही ले जाता है इसको और ना उनके पेरेंट्स के पास। और वहाँ पे मतलब कि एक हिसाब से हाथ ही मांग रहा होता है इसका, और ये लोग मान भी जाते हैं इसके घर वाले, क्योंकि जो इसका डैड था वो ऑलरेडी इसका टीचर था, उसको पता था कि ये कितना शरीफ लड़का है। और यहाँ पे इसके मॉम कहने लगते हैं कि मैं हमेशा से तुम्हें बॉयफ्रेंड ढूंढने का कहती थी, अपना जीवन साथी मतलब ऐसे, तो तुमने बहुत ज़्यादा हीरा ढूंढा है, हीरा हमारे लिए। और इसके बाद ना हमें दिखाया जाता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा ना अच्छा वाला टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो ये कहने लगते हैं कि ये तो तुम्हारे हमारे जवानी के दिन याद आ गए मुझे तो इनको देख के। इसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और ना इनको याद आता है कि हमने जो नोवेल लिखी थी उसको एज अ फिल्म हम लोगों ने रिकॉर्ड करना था। तो अब ये तो चांशे के ना कंपनी के साथ तो कर नहीं सकते थे। तो जो चांसी का डैड था ना वो इस तरह के काम करता होता था और उसके एक्ट की वजह से ऑलरेडी इनको पता चल चुका था। तो ये रूहान ने इसके ऊपर बिलीव करके इसको दे देती है अपनी मूवी साइन करने के लिए। और यहाँ पे पता लगता है कि लास्ट मोमेंट पे आते हैं अपनी सास के पास, और यानी कि लू की मोम के पास। और वो कहने लगते हैं कि मैं तो कब से इस बात का इंतज़ार कर रही थी कि तुम कब आओ और कब तुम लोग की शादी हो।
दो। तो ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, इसके कमरे में जाती है और यहाँ पे जाके देखते हैं कि सारी की सारी वही बुक्स होती हैं जो कि ये पसंद कर रही थी पढ़ना, जो अपने कॉलेज टाइमिंग में। तो ये ना बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें कॉलेज टाइम से ही पसंद करता आ रहा हूँ, तब से तुम्हें देखता आ रहा हूँ। और ना यहाँ पे हमें पता लगता है कि फाइनली इन्होंने एक दूसरे को किस कर ही ली होती है। बहुत ज़्यादा मज़े वाला सीन होता है। और अब आ जाता है काम करने का टाइम, जो कि इनका होता है शूटिंग का। इन्होंने ऑडिशंस वगैरह लेने होते हैं। तो यहाँ पे ना ऑडिशन के लिए पता लगता है कि चांस आ जाता है और यहाँ पे ना वो इतना अच्छे से पियानो बजा रहा होता है, इतना अच्छे से एक्टिंग कर रहा होता है। वो लोग कहने लगते हैं कि हमें पता नहीं था कि एक सिंगर भी इस तरह की एक्टिंग कर सकेगा। तो यहाँ पे ये कहने लगता है कि हाँ, क्योंकि इस नॉवल में एक प्यार अधूरा भी रह गया। तो यहाँ पे ना ये रुआन को समझ तो नहीं आती कि ये क्या कहना चाह रहा है, लेकिन ये भी अपनी आधी बात छोड़ के आ जाता है। और यहाँ पे ना लू जो होता है वो ना इसको साइड पे कर देता है, क्योंकि इन दोनों की ना जो ड्रेस होती है वो बहुत ज़्यादा मैच हो रही होती है। तो ये ऐसे लगता है जैसे कपल आउटफिट इन्होंने पहनी हुई है। तो यहाँ पे ना इसको दूर करके कहने लगता है कि बताओ ज़रा मेरी जगह कौन हीरो का रोल कर रहा है। तो वो कहने लगता है कि मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ ही खड़ा हूँ जो कर रहा हूँ। तो वो कहने लगता है कि सिंगर एक एक्टिंग कैसे कर सकता है। तो वो कहने लगता है कि जब लॉयर ने पूरी ज़िंदगी एक्टिंग की है तो एक सिंगर नहीं कर सकता क्या अब। तो इसके बाद दिखाया जाता है कि फाइनली न्यू ईयर ईव आ गई होती है और ना यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि हम लोग यहीं से स्टार्टिंग करेंगे इसकी भी, इस नावल की, क्योंकि यही वाला दिन था और यही वाला मतलब कि यूनिवर्सिटी थी और यही सब कुछ था। तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। और इसकी जो मेन लीड होती है वो हमारी प्यारी मियाऊ होती है। और ना यहाँ पे अचानक से स्नोफॉल होने लग जाती है और ना ये लोग कहने लगते हैं कि हम लोग इस तरह यहाँ पे शूटिंग कर लेंगे। तो ये ना ये भी हमें भरती है और यहाँ पे ना शूटिंग स्टार्ट हो जाती है और फायरवर्क वगैरह भी शुरू हो जाते हैं जैसे कि एज यूजुअल होते हैं। इसको ना अपना याद आने लग जाता है टाइम और यहीं पे फ़ौरन हमें पता लगता है किसी ने इसका हाथ पकड़ लिया होता है। वो और कोई नहीं बल्कि लू होता है, जिसने इसको अचानक से आके सरप्राइज़ दिया होता है। तो सारे लोग इसके लिए ना खड़े होते हैं और ये उसको फाइनली प्रपोज़ कर देता है। कहने लगता है कि यहीं से हमारी स्टार्टिंग हुई थी और यहीं से मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हमेशा के लिए मेरे साथ रहो। और मतलब कि उसको प्रपोज़ कर देता है और वो भी मान जाती है। तो वेरी 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 नेक्स्ट डे ये लोग ना अच्छे से तैयार होते हैं और यहाँ पे अपने जाके अपने आप को ऑफिशियल मैरिज करवा देते हैं। अच्छे से अपनी मैरिज को ना रजिस्टर करवा देते हैं और पिक्चर्स वगैरह खींच के आ जाते हैं। और इसकी ना रात ही को ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छे वाला तैयार होते हैं और केक कटिंग करते हैं और डांस वगैरह करके रोमांटिक सा, और अपने ना पिक्चर भी अपलोड करके अपने आप को ऑफिशियली कर देते हैं वहाँ पे भी। और यहाँ पे लोग मूवी देख रहे होते हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है हॉरर मूवी होती है तो इसको डर लग रहा होता है। और अचानक से बाई ना बहुत ज़्यादा थंडर स्टॉर्म होने लग जाता है। तो ये जाती है अपनी डायरेक्ट ही हीरो की बाहों में और यहाँ पर ये लोग अच्छा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं पूरा मज़े का। और यहाँ पर ना हमें दिखाया जाता है कि ना इसके जो शी होते हैं उसके डैड आगे होते हैं वापस, क्योंकि इसके केस में मतलब कि ये बेगुनाह साबित हो गए होते हैं कि ये सही बंदे का ही साथ दे रहे थे। तो जो शी होती है ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और रोने लग जाती है। और फाइनली लोग अपने आखिरी टाइम में मिल गए होते हैं वापस से। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लास्ट टाइम आ गया होता है अब इस मतलब के ड्रामे का, फिल्म का। और ना यहाँ पे सारे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और सारे के सारे दोस्त इसको चीयर करने के लिए आए होते हैं। और हमें हमारी यहाँ पर हीरोइन बताई जाती है कि जो कि मियाऊ है, जो कि मैंने आपको बहुत पहले बता दी थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे ना ली भी आ गया होता है मिंगी के लिए, मतलब कि फुल बुके लेके। और यहाँ पे चैंसी भी आ गई होती है, उसको अपना मतलब कि हैंडशेक वगैरह करते हैं लोग और उससे माफ़ी मांगती है वो करके कि मैंने जो भी किया था बहुत गलत किया था, मुझे माफ़ कर दो। और यहाँ पे ना ये चांशी को देखती है लेकिन उसके पास जाने की हिम्मत नहीं होती इसके पास। और इसके बाद ना यहाँ पे दिखाया जाता है कि ना ये लोग बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं और ना पीछे जाके वो यही वाला नेम पढ़ते हैं जो कि इसने पीछे लिखा होता है और इनकी यादें फिर से ताज़ा हो जाती हैं, जो कि खुश हो जाते हैं। इसके बाद ना ये जो होती है शी, इसका जो बॉयफ्रेंड होता है ज़ाओ, वो भी पढ़ने लग गया होता है अब शी को देख देख के, क्योंकि ये भी वहीं पे जाना चाहता है जहाँ पे यूनिवर्सिटी पे शी जाना चाहती है। तो ना इसने भी कह दिया होता है कि अब तो मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगा जहाँ पे भी जाऊँगा। और यहाँ पे ना हमें दिखाया जाता है कि ये लोग सारे लोगों का नाम लिखते हैं जिसने इनकी शादी पे आना। तो ये तो करते करते ना रोमांस हो गई होती है, लेकिन लू इसको कंप्लीट कर देता है। और फाइनली इतनी ज़्यादा गेम्स खेलने के बाद, हर्डल्स के बाद, हमारा हीरो आ जाता है अपनी हीरोइन के पास शादी के लिए। और यहाँ पे इनकी मज़े से शादी होती है, सारे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और ये लोग हैप्पीली मैरिड कपल हो जाते हैं। और यहाँ पे जॉनशन इनके लिए सिंगिंग करता है और यहाँ से एक साइड से हीरो आ रहा होता है, एक साइड से हीरोइन आ रही होती है और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल वाला मोमेंट होता है पूरी ड्रामे का। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और जो ये लोग ना अपनी मतलब कि शादी के लिए किस करते हैं एक दूसरे को। यहाँ पे इसके मॉम डैड खुश होते हैं। फिर हमें मिंगी और ली को दिखाया जाता है, जो कि ली ना रोने लग जाता है। तो यहाँ पे वो कहने लगती है कि फाइनली अब तुम भी मेरे टेस्ट में पास हो चुके हो और तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हो। और यहाँ पे ना शी भी रो रही होती है, तो ज़ाओ कह रहा था कि क्यों रो रही हो। और इसके बाद ना बार बार चिट नज़र आ रही होती है जिसमें रुआन ने लिखा होता है कि तुम अपनी जिसको पसंद करते हो उसको प्रपोज़ कर दो। तो यहाँ पर जब वो रो रही होती है ना तो वो उसको ना टिशू दे रहा होता है, लेकिन गलती से वो पेज भी उसके पास चला जाता है। तो वो कहने लगती है कि ये कौन है जिसके लिए तुमने लिखा है। तो वो कहने
लगता है कि बस है कोई, तो वो कहने लगती है कि तुमने उसको प्रपोज़ किया, तो वो कहने लगता है नहीं, तो वो कहने लगता है कि कर दो, शायद वो भी उसी की इंतज़ार में हो, यानी कि वो एक हिसाब से उसको हिंट दे देती है। और इसके बाद हमें बस यही दिखाया जाता है कि इनकी अच्छे से शादी हो जाती है और सारे कपल्स की अच्छी वाली एंडिंग हो जाती है। और बस इसी सीन के साथ हमारा ये वाला मज़ेदार सा ड्रामा एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग से ड्रामा में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।